वायरस विषाणु। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल से विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेस विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायन विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेस विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलेपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिप अवरोधक है जो कि एचआईवी फर्स्ट की प्रतिलिप बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेस विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी। वायरस सिंथेसाइज्ड देयर प्रोटीन कोड्स। विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण करता है इनसाइड द होस्ट सेल। विषाणु अपना प्रोटीन कोड कैप्सिड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करता है इनसाइड द होस्ट सेल। वायरॉइड से आर बिलो। वायरॉइड्स वे हैं वायरॉइड्स वे होते हैं जिनके पास हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन, जिनके बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। वायरॉइड्स का मतलब यही होता है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएस आरएनए वायरस। तो रेट्रोवायरस। रोटावायरस। रोटावायरस एक दोहरे स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस है। द वायरान क्या है। वायरान न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। वायरान न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोड है। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था। W.F. ट्वार्ट एंड फेलिक्स डे हेरल इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से F.W. ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरले ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। तो वायरस आर सेप्रोफाइटिक। ये विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, यही गलत है। बाकी वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये सही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है, ये भी सही है। वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडेड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ये भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एड्स। कह रहा है कि एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इट इज काज्ड बाई रेट्रोवायरस बाय एचआईवी, सही है। इट रेप्लिकेंट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट, सही है। और इलिसा टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ वायरस पार्टिकल्स, यही गलत है। ये वायरस पार्टिकल्स नहीं, जबकि एचआईवी होता है, एचआईवी के लिए है इलिसा टेस्ट, वायरस के लिए नहीं है। इट में रिमेंस डोमिनेंट फॉर 6 ईयर्स, सही है। ये भी ये 6 साल के तक प्रसुस्त रह सकता है। तो 1 और 2 और 3, 1 2 4 सही है। 1 3 4, 1 2 4 सही है। तीसरा गलत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल टू T2 फेज। T2 फेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में एक रैखिक डीएनए होता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है। Stanley B. Prusiner in 1982 suggested cause ascribed disease in sheep. They had only protein capsid and no nucleic acid core. They were called. तो प्रियोन्स कहा गया है। स्टैनली बी प्रूजनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रीपी रोग का कारण का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन कैप्सिड था, न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। मतलब न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीएनए और आरएनए का कोड नहीं था, इसे प्रियोन कहा गया। In 1967, Diners and Remier reported cause of protein spindle tumors. Some organisms having nucleic acid but no protein capsid, they were called. तो इसे कहा गया वायरॉइड, क्योंकि इसमें वायरस में डीएनए और एनए में से कोई एक तो था, लेकिन इसमें प्रोटीन कोड नहीं था, इसी वायरॉइड्स कहा गया। ये वायरस मेड अप ऑफ, वायरस किससे बना होता था, प्रोटीन का बना होता है, और इसके साथ साथ डीएनए और एनए में से कोई एक होता है। तो ए वायरस इज मेड अप प्रोटीन एंड डीएनए। स्मॉल पॉक्स काज्ड बाई। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, तो वायरोला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो किसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी संगठन नहीं होता है, तो वायरसेस में नहीं होता है। विषाणुओं को न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहा जाता है, विषाणुओं को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है वायरस को। और विषाणुओं को वेरियोन का मतलब होता है कि जो पोषक कोशिका के बाहर होता है, वेरियोन वो भी न्यूक्लिक कैप्सिड है। और वायरॉइड जो होता है वो न्यूक्लिक कैप्सिड नहीं होता है, वो केवल न्यूक्लिक अम्ल इसमें होता है, लेकिन कैप्सिड प्रोटीन कोड नहीं होता है। और प्रियोन्स क्या है, केवल प्रोटीन होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियोन्स, तो प्रिजनर ने पाया था कब, 1997 में। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एक्सेप्टिंग इन टैलेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड, तो प्रोफेज कहा जाता है इसको। प्रोफेज जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोसोम, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज आल्सो कॉल्ड ए मिनी क्रोमोसोम्स, तो मिनी क्रोमोसोम्स किसे कहा जाता है, SV40। SV मतलब सिमियन वैक्यूलेटिंग, सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40 या सिमियन वायरस 40 संक्षिप्त नाम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड ए मिनी माइक्रोसोम, तो SV40 मिनी माइक्रोसोम SV40। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है बैक्टीरियोफेज। ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड, तो इंटरफेरॉन जब एक वायरस किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करता है तो उसके अंदर एक इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन सब्सटेंस डेवलप हो जाता है, जो फिर जो वायरस किसी भी भविष्य में संक्रमण होने से वायरस पे तो सुरक्षा प्रदान करता है। इसे इंटरफेरॉन शब्दावली नाम दिया गया है। INF भी इसे कहा जाता है, INF या इंटरफेरॉन। वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है। जब एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन IFN नामक एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। तो इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू 20वां नंबर के क्वेश्चन, तो इन रिस्पॉन्स टू वायरस इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरसेस। An antiviral substance which prevent the synthesis of viral in the cell is known as interferon. Plant viruses that multiply within their insect vectors are called, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोपागेटिव। इसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं प्रोपागेटिव। प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन दियर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रोपागेटिव। व्हेन अ वायरस अटैक्स ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट इज, तो क्या अंदर जाता है होस्ट के, न्यूक्लिक एसिड जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA अथवा DNA जाता है। प्रियोन्स है, प्रियोन्स क्या है, प्रोटीन है। प्रियोन्स ऐसे रोग संक्रामक कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। इसकी खोज स्टेनली प्रुजनर ने किया था और 1997 में स्टेनली प्रुजनर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। द फ्रेज कंटागियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय विंजरिक ने। द फ्रेज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, तो विजरिंग के द्वारा। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं फटाफट। द वायरस रिस्पॉन्स फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल, तो रेट्रोवायरस एड्स जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, किस विषाणु के लिए, तो रेट्रोवायरस होता है। एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस एक रेट्रोवायरस HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। जो रेट्रोवायरस वायरल प्रवर रेट्रोवेरिडी में एक प्रकार का वायरस है। वे अपने आनुवंशिक सामग्री के रूप में RNA का उपयोग करते हैं। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, तो प्लांट वायरस को कितने पहले सिंथेसाइज किया था, स्टेनली ने पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। टोबैको का मोज़ेक वायरस क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस था। स्टेनली ने 28 जून 1935 को टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था। तो प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टेनली। कौन सा प्लांट वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर
द फर्स्ट टाइम बाई साइनोफेज को इंडिया में किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? तो RN सिंह ने किया था, RN सिंह एंड PK सिंह ने किया था। और अगर पूछ दिया जाए ओवल ऑल वर्ल्ड वाइड में किसने किया था? तो सफरमैन्स एंड मॉरिस ने। लेकिन अगर भारतीय केवल पूछा है तो RN सिंह एंड PK सिंह। देखिए आगे आगे भी है, साइनोफेजेज वी आर डिस्कवर्ड बाई सफरमैन एंड मॉरिस। और इंडिया में अगर पूछा जाए साइनोफेजेज फ्रॉम इंडिया वी आर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई RN सिंह एंड PK सिंह। साइनोफेजेज वी आर डिस्कवर्ड बाई साइनोफेजेज की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सफरमैन एंड मॉरिस के द्वारा किया गया था। कब? 1963 में। साइनोफेज का जो अध्ययन किया गया था सफरमैन एंड मॉरिस के द्वारा, और पहला साइनोफेज कौन सा था? तो इसको याद रखिए, लिंगव्या प्लेक्टोनेमा और फॉर्मिडियम था। यहाँ लिखा भी गया लिंगव्या प्लेक्टोनेमा और फॉर्मिडियम पर हमला करने वाला साइनोफेज था। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक्स ब्लू ग्रीन एल्गा। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये रेट्रोवायरस में है। और रोटावायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। लेकिन रेट्रोवायरस की अगर बात की जाए जो HIV में होता है, HIV का जो एड्स पे हमला करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA रेट्रोवायरस बोला जाता है। लेकिन अगर रोटावायरस की बात की जाए तो रोटावायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड RNA है। आपने यहाँ पढ़ा रोटावायरस dsRNA डबल स्टैंडर्ड RNA। द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज कौन सा बैक्टीरियोफेज में कौन सा एक एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एन एसिटाइल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलेज भी बोला जाता है। हेलिकल कंट्रैक्टाइल सेट इज फाउंड इन, तो बैक्टीरियोफेज में हेलिकल कंट्रैक्टाइल सेट पाया जाता है। 80 सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, तो टेडपोल शेप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, तो पोलियो होता है, पोलियो माइलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, पोलियो माइलाइटिस वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज्ड बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों में H5N1 वायरस होता है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, H5N1, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू या एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H5N1 के द्वारा होता है बर्ड फ्लू। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? H5N1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट, तो माइकोप्लाज्मा, इसे PPLO भी बोला जाता है। प्रोसेस अब्सेंट इन वायरसेज, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, तो कौन सी प्रक्रिया? रेप्लिकेशन होता है वायरस में, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, म्यूटेशन भी वायरस में होता है, लेकिन एनर्जी लिबरेशन ऊर्जा मुक्ति नहीं होता। HIV वायरस के कितने नाम हैं? यही दिए गए इसमें। तो HIV जो होता है, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो गया, इसी को बोला जाता है LAV, लव मतलब लिम्फोडेनोपैथ एसोसिएटेड वायरस, और HTLV3 मतलब ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट्स पर टाइप 3। ARV भी कहा जाता है, ARV मतलब एड्स एसोसिएटेड, और मतलब रेट्रो वायरस, एड्स एसोसिएटेड रेट्रो वायरस अर्थात ARV। द वायरस विच पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, नीली शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस कौन सा है? तो ये है साइनोफेज। वायराइड्स आर, अभी अपने इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड, संक्रामक न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वायराइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें प्रोटीन का कोड नहीं होता, प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता, केवल न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये तो RNA होता है, तो DNA होता है, वैसे नहीं RNA होता, न्यूक्लिक एसिड RNA होता है। और किस में खोजा गया था? वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये RNA के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इनकी खोज 1971 में टीओ डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स का नाम दिया गया। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस था पोटैटो स्पंडल ट्यूबर वायरस। वायराइड्स
सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स क्या क्या कौन सा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबल वायराइड्स। प्रियन को संक्रामक प्रोटीन कहा जाता है, जो प्रोटीन्स का बना होता है। वायरस जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए का भी होता है और प्रोटीन का भी बना होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन एंजाइम किसमें एब्सेंट होता है? वायरसेस में एंजाइम एब्सेंट होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5x174 वायरस में एब्सेंट होता है। A plasmid which becomes integrated into host chromosomes and replicate stimultaneously is called episome. The smallest free living organism is माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा मुक्त जीव है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था, इसे पीपीएलओ नाम दिया था। नोकार्ड एवं रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया। नोकार्ड ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मालिक्यूल्स वर्ग में रखा। इसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा और इकोलेप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड इकोलोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी परजीवी या रोग कारक होते हैं। पीपीएलओ मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स। पीपीएलओ में प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कौन से आते हैं? तो बैक्टीरिया आता है, पीपीएलओ आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा आता है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ सबसे साधारण व सबसे छोटी स्वतंत्र जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरियोफेज दैट लाइस द बैक्टीरिया सेल्स शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शंस आर टर्म्ड एज, तो ऐसे जीवाणुभोजी जो जीवाणु कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं कहलाते हैं वैरुलेंट। बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बनाते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। बैक्टीरियोफेज प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है 50 से 60%, न्यूक्लियम हल्का से कम होता है 40 से 50%, अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है? तो वायरस में T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, T4 बैक्टीरियोफेज की विकास किया जा सकता है। तो इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई सही है, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन बोथ ऑफ दीज उपरोक्त में से दोनों। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे द कोलिन ऑफ बैक्टीरियम ऑफ ई कोलाई जीवों उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है। T4 बैक्टीरियोफेज हेड हो गया, डीएनए हो गया, कॉलर हो गया, सीथ हो गया, बेसल प्लेट हो गया, नीचे टेल फाइबर्स हो गया 1 2 3 4 5 6। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड TDNA। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है TDNA। नेक्ड वायरसेस आर नग्न विषाणु हैं। वायराइड्स नग्न विषाणु। डाइनर व रेमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व इनको वायराइड्स नाम दिया। वायराइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं। वायराइड्स नेक्ड वायरस किसे कहा जाता है? वायराइड से कहा जाता है। वायरियोन को नहीं कहा जाता, वायराइड्स को। वायरियोन जो होते हैं वायरस होते हैं, लेकिन जब होस्ट के बाहर होते हैं, फ्री लिविंग में होते हैं, तो इसे वायरियोन कहा जाता है। ये वायराइड्स है। वायराइड्स का मतलब इसमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन का कोट नहीं होता। नेक्ड वायरसेस और वायरियोइड्स। वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाई, कोशिका में विषाणु की दुगड़न को रोकता है। तो IFN अल्फा। जब किसी कोशिका में विषाणु का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं के दुगड़न को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावन करती हैं। IFN अल्फा द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई बेजर्निक ने वायरस का टर्म दिया था और उसकी खोज कौन किया था? इवानोवस्की ने किया था।
कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ प्रोटीन। Which of the following is neither a prokaryote nor an eukaryote? TMV. AIDS or acquired immunodeficiency syndrome is caused by virus HTLV3 or LAV or ARV2. Outside of living cell, the virus particles is called जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं वेरियोन। वेरियोन मीन्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस। निम्नलिखित नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 174 वायरस 5386। ये वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। प्रत्येक कैप्सोमेयर 146 अमीनो अम्लों की बनी होती है। प्रोटीनेसियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स विच लैक न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज प्रियोन। इसकी खोज स्टैनली प्रोजनर ने किया था। प्रियोन की खोज स्टैनली प्रोजनर ने किया था, स्टैनली प्रूसिनर ने किया था और 1997 में स्टैनली प्रूसिनर को नोबेल प्राइज दिया गया था। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेसियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स इज नोन एज। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रियोन। हाइड्रोफीबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफीबिया इज कास्ड बाय ए वायरस। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज TMV। TMV इसका इंपॉर्टेंट है। TMV की लंबाई 3000 एगस्ट्रॉन तथा व्यास 180 एगस्ट्रॉन होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमेयर का बना होता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV इज RNA। TMV की आनुवंशिक सामग्री RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। TMV खोखले दंड की आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एगस्ट्रॉन तथा व्यास 180 एगस्ट्रॉन होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमेयर का बना होता है।